तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो हमने मॉडल सेट 11 तक हमने देख चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में या फिर होम पेज पे आपको चैनल का मिल जाएगा आपको वीडियो, वहां से जाकर उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप बिहार के ऑल ओवर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमने केवल यहाँ पे जीके और जीएस से ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और आप सभी को, जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम में आपको जीके और जीएस से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते हैं आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रहेगा, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। यानी कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य यही है कि राज्य के सरकारी केंद्र यहाँ पे सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रति यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्तरदायी बनाना होता है। ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्या रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे 1947 में देश के विभाजन से सहमत हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक ना। तो इसका मुख्य कारण यही था कि उस समय जो था ना, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। ठीक ना। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक जो दंगे होते थे उसे क्या करना चाहते थे लोग, टालना चाहते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है काम सभी से, एक लेखक ने यहाँ पे वो रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षित करने, यानी अयस्कों से धातुओं को निकालना निष्कर्षित के विषय में लिखा गया है। उसने आयुर्वेद पर यहाँ पे अल्टांतरण और यहाँ पे आरोग्य मंजरी नामक ये पुस्तक भी लिखी है। उनका नाम क्या है, यानी कि वह कौन है जिसने इन पुस्तक को लिखी है। तो उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नागा अर्जुन साहब ने लिखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए प्यारे साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का यहाँ पे मूल्य निर्धारित होता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का मूल्य निर्धारित किसके अनुसार यहाँ पे होता है। तो वह जो है आपको संबंध यहाँ पे संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। किसी भी देश के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का यहाँ पे मूल्य का निर्धारण। ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे साथियों, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, यानी कि भारत के शिक्षित यहाँ पे मध्यम वर्ग के बारे में पूछ रहा है कि आखिर उस समय क्या था। ठीक ना। तो सबसे बढ़िया यहाँ पे 1857 की क्रांति में वो तटस्थ रहे थे। ठीक ना। यानी कि भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग लोग थे वो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें वो लोग क्या थे, तटस्थ थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, विभिन्न औद्योगिक फर्म निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं। यानी कि विभिन्न औद्योगिक फर्में जो है वो किसके अधीन जो है सजातीय माल का उत्पादन यहाँ पे करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन करते हैं। ठीक ना, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह आपका हो जाता है लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वो आपका लद्दाख है। ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है। यानी कि कब सबसे कम आपका वन आधार आच्छादित क्षेत्र जो होगा आपका हरियाणा हो जाता है। ठीक ना। यानी कि सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा सबसे लंबा राजमार्ग है। यानी कि सबसे लंबा राजमार्ग आपका कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपका सबसे लंबा राजमार्ग आपका यहाँ पे कोलकाता से हजारा, ठीक ना, हजीरा, कोलकाता हजीरा जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा यहाँ पे रेल मार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्रांत सर की उपाधि जिसने लौटा दिया था। ठीक ना।
यानी कि सर की उपाधि लौटा दिया उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था। यानी कि जिसने सर की उपाधि लौटा दिया उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम था वह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपने नाम से यहाँ पे बोला जाए तो सर की उपाधि को लौटा दिया। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है का भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा युग्म सुमेलित युग्म नहीं है, तो वह जो था ना जंगल समवर्ती सूची जो था ना ये था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो कि था वो समवर्ती सूची में नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ना 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे प्यारे साथियों, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। यानी कि एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है, तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर ये औसतन बराबर होती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। कह रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो प्यारे साथियों आर्थिक सर्वे की बात करें ना तो आर्थिक सर्वे प्यारे साथी वो आपका यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। ठीक ना, आर्थिक सर्वे जो होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसको याद करने के लिए आर्थिक स्थिति का मतलब होता है रुपया पैसा, तो रुपया पैसा आपका वित्त मंत्रालय ही देखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष यहाँ पे सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। यानी कि नेताजी सुभाष जो है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ यहाँ पे उपस्थित है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पटियाला में उपस्थित है। ठीक है, पटियाला में स्थित है, उपस्थित नहीं बल्कि स्थित है। ठीक है, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथी, दो या दो से अधिक राज्य एवं संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा ये जो है इसकी स्थापना जो है आपको की जा सकती है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि संसद द्वारा कानून बना करके हम जो है एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। यानी कि संविधान का जब निर्माण हुआ था तो निर्मात्री संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम यहाँ पे क्या था, तो वह थे आपको BN राव। ठीक ना, BN राव जो थे यहाँ पे संविधान निर्माता के रूप में ये काम यहाँ पे सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन तब चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे साथी, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात यहाँ पे संवर्धन से संबंधित नहीं है। यानी कि निर्यात संवर्धन से संबंधित संस्था नहीं है, तो आपका सरकारी यहाँ पे विपणन समितियाँ जो है आपकी हो जाएगी राइट आंसर। ये जो है आपको यहाँ पे संवर्धन से निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है कौन सा है। जहां पे मात्र 3 से 4 माह तक ही शुष्क मौसम रहता है, तो वह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ही। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मात्र 3 से 4 मंथ ही आपको यहाँ पे शुष्क मौसम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुआ था वह किसके यहाँ पे परिणाम स्वरूप हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हुड़ों के आक्रमण के काल से इसको यहाँ पे गुप्त वंश का साम्राज्य का पतन कब से माना जाता है, तो हुड़ों के आक्रमण के काल से इसको माना जाता है। ठीक ना, ऐसा माना जाता है हुड़ों का आक्रमण के काल से गुप्त वंश क्या हुआ जी, साम्राज्य इसका परिणाम स्वरूप यहाँ पे समाप्त हो गया। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने किसके शासनकाल के उपदेश दिया था। किसके शासनकाल में जो था वह उसने महावीर और यहाँ पे इन्होंने जो था ये उपदेश दिया था, तो ऐसा माना जाता है ना प्यारे साथियों कि ये महावीर जो थे ना गौतम बुद्ध जो थे वह यहाँ पे बिंबिसार के जब बिंबिसार का राज्य चला करता था राजगीर में। ठीक ना, राजगृह में जिस समय बिंबिसार का राज्य दरबार लगा करता उस समय वो राजा थे। उस समय भगवान बुद्ध जो थे ना वो यहाँ पे लुम्बिनी यहाँ पे नेपाल से यहाँ पे हमारे इंडिया में आए हुए थे बिहार में। ठीक ना, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, बिंबिसार, और बिंबिसार के शासनकाल में इन दोनों का यहाँ पे उपदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो था ना प्यारे साथियों
वो यहाँ पे वल्लभाचार्य ने किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पुष्टि मार्ग के यहाँ पे दर्शन की स्थापना जो था ना वो वल्लभाचार्य ने किया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक यहाँ पे श्रम शक्ति कार्यरत है। तो सर्वाधिक श्रम शक्ति जो है ना वो भारत में कपड़ा उद्योग यहाँ पे सर्वाधिक श्रम शक्ति जो है वो कार्यरत है, यानी कि कपड़ा उद्योग में, ठीक ना। सबसे ज़्यादा भारत में उद्योग जो है वो कपड़ा उद्योग यहाँ पे श्रम शक्ति का कार्यरत है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच यहाँ पे स्थित है, ठीक ना। किस किस के बीच स्थित है, यानी 10 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच यहाँ पे स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान निकोबार यहाँ पे और द्वीप समूह के बीच स्थित है, ठीक ठीक ना। छोटा अंडमान एवं यहाँ पे निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जनगण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वाधिक प्रकाशित हुई, उसका शीर्षक क्या था। यानी कि इसका जो शीर्षक था वह क्या था, तो इसका शीर्षक यही था कि भारत भाग्य विधाता, ठीक ना। भारत भाग्य विधाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन, डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम संगीतकार किसको यहाँ पे जाना जाता है। यानी कि रघुपति राघव राजा राम जो तो है वो डांडी मार्च के दौरान इसको गाया गया था, ठीक ना। तो इसके जो गान मतलब बोला था इस संगीतकार जो है गाने वाले इसमें से कौन होंगे, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दिगंबर विष्णु यहाँ पे पुरस्कार हो जाएंगे, ठीक ना। इन्हीं ने जो तो उसमें संगीतकार थे, ठीक है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था। यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद हुआ था ना वो सूरत में हुआ था, ठीक ना, सूरत में। अगला है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था, ठीक ना। किस शासक ने जो था ना वो गया में जो था ये बराबर की गुफाओं में आजीविकों के लिए यहाँ पे क्या किया था, गुफाओं का निर्माण कराया था। तो वह थे अशोक, ठीक ना। सम्राट अशोक थे, जिन्होंने क्या किया था उस समय बराबर की गुफाओं में जो था आजीविकों के लिए यहाँ पे गुफा बनवाए थे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिहार के किस स्थान से जो था ना वो मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की यहाँ पे प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लोहानपुरम से, यानी कि पटना से, ठीक ना, यानी कि लोहानीपुर से, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आपको यहाँ पे लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और पूछेगा दूध या दही को जमाने के लिए, दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस आता है, जीवाणु होता है, ठीक ना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है, ठीक है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है। यानी कि भेड़ का जो एंथ्रेक्स हो जाता है उसके पीछे का कारण है बैक्टीरिया, ठीक ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया उसके शरीर में बैठ जाता है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, अग्नि को बुझाने के लिए बुझाने यंत्र किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आग को बुझाने के लिए जो होता है उसमें किस यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, काला जार किस कारण से होता है। प्यारे साथियों काला जार जो है आपको किस कारण से होता है, तो काला जार जो होता है ना वो लिस्मानिया से होता है, ठीक ना, किसके कारण, लिस्मानिया के कारण होता है। अगला है प्यारे साथियों, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे साथियों जरा दृष्टि दोष के उपचार में आपको बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है सोना में डैश डैश मिलाया जाता है। सोना में प्यारे साथियों क्या क्या मिलाया जाता है, तो सोना में केवल तांबा और यहाँ पे सोना ही रहता है, ठीक ना। सोना में किसी भी चीज़ का यहाँ पे मिश्रण नहीं, तो बस केवल तांबा मिलाया जाता है और यहाँ पे सोना रहता है, ठीक ना। यानी कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है जो कि तांबा और रेती मिलाकर 22 कैरेट का बना दिया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन प्यारे साथी 35 नंबर क्वेश्चन, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से धुआं प्यारे साथी वो आपका संवहन विधि के द्वारा बाहर निकलता है, संवहन सिद्धांत के द्वारा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। यानी कि ट्यूबलाइट के अंदर जो है प्यारे साथियों किसका मिश्रण होता है, तो मरकरी और आर्गन का यहाँ पे मिश्रण रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा,
यानी कि ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम हीरा किसको कहा जाता है? कृत्रिम हीरा प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा जो है ना वो आपको यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, ठीक ना, यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? प्यारे साथियों सिरका यानी कि अचार होता है, ठीक ना, सिरका को किसके सहायता से तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे बैटर यहाँ पे एसीटेट के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, किस तरंग का प्रयोग यहाँ पर रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो रक्त विहीन सर्जिकल स्टिकल के लिए आपको किया जाता है तो अनुपस्थ तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। कह रहा है डक्कन ट्रैप के निर्माण में यानी डक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? तो प्यारे साथियों डक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान की बात करते हैं ना तो वह आपका हो जाएगा लावा, ठीक ना, यानी कि डक्कन ट्रैप के निर्माण में आपका लावा उपयोगी माना जाता है, ठीक ना, योगदान इसका काफ़ी जाता है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, सोना किस राज्य में मिलता है? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सोना आपको यहाँ पे कर्नाटक राज्य में मिलता है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा सोना आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, 1987 में विश्व यहाँ पे जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय और यहाँ पे पहले एशियाई कौन भी थे, ठीक ना, यानी कि 1987 में विश्व यहाँ पे शतरंज चैंपियनशिप की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी विश्वनाथन आनंद, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 55 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ठीक ना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं प्यारे साथियों तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 2005 में आपको इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग की बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लिनिकॉय, ठीक ना, यानी कि मिनिकॉय जो होगा वो आपका सबसे दक्षिणी होगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? यानी कि लोसार उत्सव की बात करें प्यारे साथियों तो लोसार उत्सव यहाँ पे मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो बिहार राज्य होगा वो आपका मधुबनी कला के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं दक्षिणी ध्रुव क्या है? प्यारे साथियों दक्षिणी ध्रुव जो होता है ना वो आपका एक महादेश है, ठीक ना, दक्षिणी ध्रुव क्या है प्यारे साथियों वो आपका एक महादेश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है, कई बार जिसने विभाजन का सामना किया है वह पार्टी जो है आपका कौन सा है? तो उस पार्टी का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक ना। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर है, ठीक ना, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर प्यारे साथियों उड़ीसा में मिल जाता है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में मिल जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए दिया जाता है, किसके लिए जो है आपको साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्यारे साथियों किसके लिए देता है? तो साहित्य के लिए देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ठीक ना, तो अरब सागर में कौन सी नदी जाकर के गिरती है? तो यहाँ पे माही नदी जो है प्यारे साथियों आपको अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक ना, तो प्यारे साथियों अब अमर्त्य सेन जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे जिसके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 65 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए, ठीक ना, यानी कि ब्रिटिश संसद में जो संसद बने थे, ब्रिटिश संसद में यहाँ पे सदस्य बनने वाले जो भारतीय थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म यहाँ पे इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि इंजीनियर दिवस के रूप में जिस दिन को मनाया जाता है वो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया के रूप में, ठीक ना, एम विश्वेश्वरैया के रूप में
माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 67 नंबर क्वेश्चन, पंडित रविशंकर क्या है? प्यारे साथियों रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर वो क्या है? तो पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक थे, ठीक ना। यानी कि पंडित रविशंकर क्या थे? एक प्रमुख यहाँ पे सितार वादक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? यानी कि पंचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो आप ट्रिक से भी इसको जो है याद इजीली कर सकते हैं, ठीक ना। पंचवीं पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित था। अगला है प्यारे साथियों 69 नंबर क्वेश्चन, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा प्यारे साथियों ज़्यादातर जो है आपको कहाँ से कहाँ बोली जाती है? तो ज़्यादातर आपको मलयालम भाषा जो है प्यारे साथियों आपको केरल में बोली जाती है, ठीक है। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी प्यारे साथियों आपको फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस दिन को क्या हुआ था? आखिर जो है 28 फरवरी को आपको मनाया जाता है विज्ञान दिवस, तो वह क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 28 फरवरी को ही आपको रमण प्रभाव का प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। रमण प्रभाव आपको प्रकाशित किया गया था, इसलिए 28 फरवरी को यहाँ पे विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाया जाने वाला अनाज जो था ना, वो आपका हो जाएगा गेहूं और जौ, ठीक है। गेहूं और जौ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या प्यारे साथियों 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, सिक्किम के लोकगीत के यहाँ पे उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, ठीक ना। तो वो उसका जो है नाम बताना है जो आपको राज्य के यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करती है, तो आपको यहाँ पे घातो कीटो, ठीक है, घातो कीटो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों यहाँ पे, नट पर नाचने वाली व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? ठीक ना, यानी कि नट पर नाचने वाला व्यक्ति, ठीक ना, यानी कि तनी हुई रस्सी पर नाचने वाला व्यक्ति जो होता है किस नियम का, भौतिकी के किस यानी फिजिक्स के किस लॉ का प्रयोग करके वो नाचता है? तो न्यूटन के गति के नियम के आधार पर ही वो जो अपने आप को बैलेंस कर पाता है और उस पर जो है नाच पाता है, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्चा का स्वाद तीखा और यहाँ पे मसालेदार होता है? तो किस यहाँ पे रासायनिक यौगिक के कारण जो है उसका मिर्चा का स्वाद जो होता है प्यारे साथियों तीखा होता है? तो ये आपके होता है यहाँ पे कैप्सेंसिन, ठीक ना, कैप्सेंसिन के कारण इसका जो है तीखा होता है स्वाद। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इसको जो है HW देता हूँ, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे कौन सा था? ठीक ना, यानी कि सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे कौन था? तो सबसे पुराना राजवंश की बात करते हैं ना प्यारे साथियों, तो वो पल्लव वंश था, ठीक ना। ये तीनों में जो था ना, ये पल्लव वंश था, ठीक ना। बेंगी का चालू तो बाद में आया था संगम, और यहाँ पे चोल जो था ये बहुत बाद में आया था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे पल्लव जो था ना, ये चारों में पहले कौन था? पल्लव था। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा पल्लव जो था वो किसने कब, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पल्लव की स्थापना जो हुई थी ना वो 575 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। और इसकी स्थापना कौन किया था? तो यहाँ पे विष्णु, यहाँ पे सिंह विष्णु ने किया था, ठीक ना। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिंह विष्णु ने किया था, ठीक ना। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए प्यारे साथ ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किस कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे ना वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। महात्मा गांधी सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। अगला है प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? यानी कि डाक टिकट जारी करने वाला पहला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या किया? सबसे पहले जो है आपको डाक टिकट जारी किया था। और यही क्वेश्चन पूछे कब जारी किया था? तो 1854 ईस्वी में, 1854 में ये जो था ये डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा, अगर वीडियो पसंद है प्यारे साथियों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। यानी कि उत्पाद शुल्क जो है प्यारे साथियों वो किस पे लगाया जाता है? तो उत्पाद शुल्क जो होता है ना वह उत्पादन पे लगाया जाता है, ठीक ना। यानी कि माल के उत्पादन पे क्या लगाया जाता है जी? उत्पादन पर जो है आपको उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, ठीक है।
चलिए प्यारे साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी जो है ना वो देहरादून में अवस्थित है। कहाँ पे? भारतीय सैन्य अकादमी जो है ना प्यारे साथियों वो देहरादून में अवस्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। यानी कि जनमत संग्रह तथा उपक्रमण जो होता है ना वह कहाँ पे कराया जाता है? तो जनमत संग्रह जो है वो आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ पे? ये स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। और यहीं पे बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी कि स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? तो यहाँ पे जो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा निर्धारण कर लेना, यानी कि उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा है। यानी कि जब उद्योग जो है किस अवस्था में चल रहा है तो इसको जो है कर लेना अति आवश्यक है। तो जब ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में हो, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं विनियमों में से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? यानी कि इन सभी से तात्पर्य यही है कि जो है उदारीकरण हो जाना, ठीक ना। क्या है? इन सभी का उदारीकरण होना तात्पर्य है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के परित अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है। तो जो सूर्य के परित अपनी कक्षा में जो था वो अपनी हैली धूमकेतु का जो किस रूप में होता है? तो वह दीर्घवृत्तीय रूप में होता है। किस रूप में? दीर्घवृत्तीय रूप में जो है इसका पथ होता है, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन जो था ना वह चौरा चोरी कांड के कारण क्या किया गया था? इसे वापस लिया गया था, ठीक ना। चौरा चोरी कांड के कारण क्या किया था? इसे वापस लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट मुद्रण एवं और यहाँ पे आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोटों की आपूर्ति जो है वो की जाती है, ठीक ना। किसके द्वारा इसे जो है आपूर्तन यहाँ पे किया जाता है? तो वह जो है भारतीय यानी आरबीआई के द्वारा जो नई दिल्ली के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है कहा निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी तथा दार्शनिक बन गए? कौन थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? तो वह अरविंद घोष थे, ठीक ना। कौन थे? अरविंद घोष थे, जो कि एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगले को कांग्रेस के नेता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता था ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, आईडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ठीक ना। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में यहाँ पे रत्नजोत का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। रत्नजोत का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह जो सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यानी कि कर्क रेखा जो है ना वो किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि झारखंड से होकर के गुजरती है। इससे इन सभी जो है ऊपरी है तो इससे नहीं होती, बल्कि झारखंड से होकर के गुजरती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा रांची से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक ना। यानी कि भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, संस्कृत में अनुवाद किया गया है, अनेकों तरह से अनुवाद, इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, ठीक ना। तो इसको अलग अलग अनुवाद करता है, ठीक ना। लेकिन वही बात करते हैं कि यहाँ पे किस अंग्रेजी में इसको अंग्रेज ने अनुवाद किया था। तो विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन जो है यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जो है आपको स्विट्जरलैंड जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर कुठार कहाँ से मिला है?
यानी कि विशाल कुठार जो है हड़प्पा सभ्यता का, वह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का जो है वो आपको मुख्य उद्देश्य यही है कि गेहूं जो होता है ना, वो मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने देना, ठीक ना, न गिरने देना, ठीक ना। मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना समर्थन का मूल्य घोषित करता है, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जब भी विवाद हो जाए तो उसका निर्धारण जो होता है उच्च न्यायालय करता है, ठीक ना, यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। श्रम का बंटवारा जो है प्यारे साथियों, वह जो होता है श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित होता है, ठीक ना। श्रम का बंटवारा जो होता है कितने मजदूर है उसी के अनुसार इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 23 निम्नलिखित में से किसका मूल्य यहाँ पे स्थिर नहीं रहता है। तो प्यारे साथियों, किसका यहाँ पे मूल्य स्थिर नहीं रहता है, तो वह मजदूरों की मजदूरी जो होता है ना, वो निश्चित यहाँ पे स्थिर नहीं रहता है, बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र के दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को जो है 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, कौन थी। जो कि भारत की पहला राजदूत बनी, ठीक ना, और वह संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्षता भी यहाँ पे अध्यक्ष भी बनी, ठीक ना। तो वह थी आपका विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक ना, विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था ना, वो आपका लिंगलिथिगो था, ठीक ना। लिंगलिथिगो था, ठीक ना। यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारत का वायसराय था कौन था, लिंगलिथिगो था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है ना प्यारे साथियों, वह होता है आपको यहाँ पे नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के पास, ठीक ना, इसके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के यहाँ पे सादिकपुर के सदस्यों ने अपना अध्यापिका नेता माना था, ठीक ना। तो यह जो थे बहावी आंदोलन के कौन से नेता थे, तो उनको जो था ना वो आपको यहाँ पे सैयद अहमद बरेलवी, ठीक ना, बरेलवी थी, ठीक ना, सैयद अहमद बरेलवी थे। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की उत्तरी मैदान में के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु जो है ना वो आर्द्र शुष्क है, ठीक ना, आर्द्र शुष्क है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन है, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी प्रकार नमक किससे संबंधित है। जिस प्रकार पानी जो है ऑक्सीजन से संबंधित है, उसी प्रकार जो है नमक जो है ना वो आपको सोडियम से संबंधित है। किससे, सोडियम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है, ठीक ना। यानी कि सबसे भारी तत्व जो होता है ना वो आपका ऑस्मियम होता है, ठीक ना। कौन होता है, ऑस्मियम होता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा का कौन सा एंजाइम, यहाँ पे कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक ना। कौन सा एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो यहाँ पे लाइसोजाइम, ठीक ना, लाइसोजाइम जो होता है ना भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, यानी छोटा जी का मान यहाँ पे पूछ रहा है कि छोटा जी का मान जो है आपको कितना होता है। तो छोटा जी का मान जो होता है ना प्यारे साथियों वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला है, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक ना। अश्रव्य तरंगों की जो प्यारे साथियों आवृत्ति होती है ना वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, ठीक ना। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। अगला है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है।
नमी को धीरे धीरे अवशेष करके जो है कॉपर पायराइट ये क्या करता है, तो यह जो करता है ना ये क्या करता है यहाँ पे पीला, ये बताइएगा थोड़ा सा इसका पीला डाईहाइड्रेट बनाता है या फिर यहाँ पे नीला नीला, ये नीला हो जाएगा ठीक ना, नीला हरा डाईहाइड्रेट, हाँ नीला हरा डाईहाइड्रेट बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो वायु के द्रवीकरण के लिए जो आदर्श है ना वो क्या हो जाएगा, तो और यहाँ पे दाब बढ़ाना और यहाँ पे तापमान को घटाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस हंसाने वाली है, हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है, तो कौन सी गैस जो होता है ना वो हंसाने वाला गैस है, तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना वो आपको हंसाने वाला गैस है, ठीक ना, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो विषाणु से होने वाला रोग प्यारे साथियों आपको यहाँ पे चिकन पॉक्स, ठीक ना, यानी कि इसको छोटी माता भी बोलते हैं, ठीक ना, ये जो होता है विषाणु से होता है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, 49 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है, तो बड़े नगरों में जो स्थानीय स्वशासन की संस्था होती है ना उसे हम लोग नगर निगम कहते हैं, उसे हम लोग नगर निगम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी देश की में बजट घटा और यहाँ पे यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होता है, प्यारे साथियों इसका परिणाम देखा जाए तो ये क्या होता है, बढ़ता 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 कर्ज है, ठीक ना, ये जो कर्ज होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, ठीक ना, यानी कि बागुरुम्बा जो होता है भारत के किस जनजाति का प्रमुख ये नृत्य है, यानी कि ये नृत्य है तो यह आपका बोडो का, ठीक ना, बागुरुम्बा किसका है, ब से बागुरुम्बा ब से बोडो का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है, तो नकदी फसल के रूप में कौन सी फसल जो है वो आपको पानी जाती है, तो वो आपका कपास, ठीक ना, कपास को हम लोग यहाँ पे नकदी फसल के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में भी निर्धारित किया गया था, ठीक ना, तो संविधान अपनाने के लिए तो आप लाहौर में इसको कहाँ पे, तो लाहौर में जो था ना वो आपको 29 जनवरी को जो है आपको यहाँ पे का दिसंबर 1929 में यहाँ पे झंडा फहराया गया था, ठीक ना, जैसे 26 जनवरी को, इसलिए उस दिन जो है संविधान लागू भी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्यारे साथियों पारित किया गया था तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो प्यारे साथियों सरदार सरोवर बांध जो होता है ना, सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक ना, सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है प्यारे साथियों वो आपको फिल्मी पुरस्कार में फिल्मी यहाँ पे फिल्मी से संबंधित फिल्मी के क्षेत्रों में आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी, यहाँ पे सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है, मतलब कि इसमें 4 गो में से कोई एक नहीं है, ठीक ना, तो वह जो है आपका यहाँ पे मिस्र भी हुआ करता था उस समय, दक्षिण एशिया भी हुआ करता था और मेसोपोटामिया भी इसका सदस्य हुआ, लेकिन वहाँ पे रूस की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों 58 नंबर क्वेश्चन, क्या रहेगा 58 नंबर क्वेश्चन कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट के रूप में शामिल किया, केंद्रीय बजट में जो था उसे शामिल किया गया था, तो 92 साल बाद जो है आपको 2017 से लेकर 2017 से 18 के बीच में इसे शामिल किया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न यहाँ पे निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे, तो एकमात्र भारतीय नेता की बात करें प्यारे साथियों तो वह जो थे मोरारजी देसाई थे, ठीक ना, जो कि भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे गर्भधारण पूर्व
और यहाँ पे प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह सरकार के द्वारा जो नियम पारित किया गया था 1994 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक ना, 1994 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों 61 नंबर क्वेश्चन, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए यहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त होती है? यानी कि चाय के बागान के लिए सबसे ज़्यादा जो जलवायु जो उपयोग होती है ना, वो आपको गर्म और नम जलवायु यहाँ पे उपयोग की जाती है, ठीक है। अगला है यहाँ पे असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई यहाँ पे सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सराय घाट की लड़ाई प्यारे साथियों जो हुई थी ना, वो आपको 1671 ईस्वी में की गई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया प्यारे साथियों, विदेशिया जो है ना, वो आपको बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। यानी कि 74वां संविधान संशोधन प्यारे साथियों किससे संबंधित है? तो वह आपका शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। अगला है यहाँ पे रायबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रायबाड़ी का अखंड खंडहर जो है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे नागालैंड में, ठीक ना, ये आपको नागालैंड में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, डैश डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उधार लेती है, ठीक ना, बैंक से, आरबीआई से उधार लेती है। तो आरबीआई से उधार जो लेती है ना, उसे हम लोग रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों की पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? तो घने जंगलों से ढकने का मुख्य रीजन यही है कि उस समय जो है वहाँ पे जो है अधिक वर्षा होती है, ठीक ना, अधिक वर्षा होती है, इसके कारण वहाँ पे पेड़ जो है हरे भरे रहते हैं। अगला है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? ठीक ना, भारत में एकल नागरिकता जो है वो किस राष्ट्र के, मतलब किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर जो है एकल नागरिकता को लाया गया था? सीधी बात कहे तो एकल नागरिकता कहाँ से हमारे संविधान में ऐड किया गया है? तो वह आपको यूनाइटेड किंगडम के यहाँ पे, इंग्लैंड से आपको यहाँ पे इसे शामिल किया गया हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? यानी जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था उस समय हमारे यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है प्यारे साथियों वो किस पे काम करता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है प्यारे साथियों वो पास्कल के नियम पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो किस शहर से जा करके वो गुजरती है? तो वह जो है आपका इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, ठीक ना। और इलाहाबाद के कहाँ से? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक ना। और यही में बात पूछता है कि भारत में जो है मानक मध्याह्न रेखा का जो पूर्वी देशांतर या फिर ऐसे पश्चिमी देशांतर का मान भी पूछ देता है, ठीक ना। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? यानी कि भारत के कितने प्रतिशत लोग जो है वो कृषि पर आधारित है? तो भारत के जो है 58% लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, कृषि पर आश्रित है, ठीक ना। लेकिन वही बात की जाए कृषि क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में कितना प्रतिशत है? तो वह आपका लगभग 14% जो कि जीडीपी में योगदान रहने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आ गया तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन से स्थान से नहीं गुजरते हैं? यानी कि अगर आप कोलकाता से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो आप कौन से स्थान से नहीं गुजरते हैं? तो वह जो है आपका सोलापुर से होकर के आप नहीं गुजरते हैं, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे चेरापूंजी चचा यहाँ पे जैंतिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है? ठीक ना, किस राज्य से संबंधित है? तो यह दोनों जनजातियों की बात करें तो ये मेघालय से संबंधित, ठीक ना। ये दोनों के दोनों जनजाति जो है ये यहाँ पे मेघालय से संबंधित, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? यानी कि जापान जब जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध से कब जो था वो आत्मसमर्पण किया? तो वह देखिए 9 अगस्त को तो यहाँ पे नागासाकी में बम गिराया गया था और यह 14 अगस्त 1945 को क्या किया था, ये
अपना जो है समर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? यानी कि नीलगिरी के पहाड़ी के जो क्षेत्र है ना, उसमें किस चीज़ की खेती की जाती है? तो वहाँ पे मुख्य रूप से आपको कॉफ़ी की किसी खेती की जाती है। ठीक है ना, किसकी? कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया? ठीक ना, यानी कि अमेरिका के किस जहाज ने यहाँ पे परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर? ठीक ना, तो 7 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बक्सर। ठीक ना, क्या में कहाँ पे हो जाएगा ये? बक्सर। ठीक ना, बक्सर उसका नाम था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? और मैं आपको बता दूं, भारत में 1986 में स्थापित होने वाला जो यहाँ पे नीलगिरी था ना, वो आपका नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है ना, कौन था? नीलगिरी था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म को आगमन हुआ था? यानी किसके शासनकाल नेपाल में जो है बौद्ध धर्म को आगमन हुआ था? तो वह अशोक जो था ना, वो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था वहाँ पे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक ना, चलिए प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से वे कौन से स्थान है जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं? तो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क द्वारा देखा जाए ना, तो वह मनाली। ठीक ना, मनाली और लेह लद्दाख जो है आपका सबसे ऊंचे सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, ठीक ना, की राजधानी उस समय का नाम क्या था? यानी कि अशोक सम्राट की राजधानी का नाम क्या था? यानी उचित तरह से बोला जाए तो अशोक सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। ठीक ना, पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग से? 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, वो किससे संबंधित है? ठीक ना, ऐसा प्रथम जो है इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो सबसे पहले जो था वह किस राज्य से संबंधित है? ठीक ना, मतलब किस राज्य से वो संबंधित है? तो वह बिहार से संबंधित है। ठीक ना, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो यहाँ पे स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? यानी मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में जो एक स्तूप का निर्माण हुआ था, वो किस काल में कराया गया था? तो वह कुषाण काल में कराया गया था। ठीक ना, कुषाण काल में कराया गया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। मतलब कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो वह बिहार से चुना गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें सही सुमेलित जो है कौन नहीं है? ठीक ना, देखिए यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ना, वो कर्जन ने नहीं एथी किया था। ठीक ना, वो नहीं एथी चलाया था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पे कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक ना, इसलिए पटना जो होता है ना, वो सिखों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, और पटना में ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या है, यहाँ पे उनका जो मृत्यु हुआ था जन्मस्थली भी है। ठीक ना, अगला यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, वो आपको खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, करेगा वैश्विक तापमान बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने वाले प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का पहला देश जो कि कार्बन कर लगाने वाला था, वो आपका न्यूजीलैंड बन जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरता है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये तीनों राज्य से गुजरता है? तो राजमार्ग संख्या जो है आपका ये 6 है, जो कि आपको जो है तीनों राज्यों से ये गुजरता है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? यानी रुपये का सिक्का जो था ना, वो सबसे पहले सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो सिक्का जो था ना, वो शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक ना, शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे किससे संबंधित है? ठीक ना,
तो विनोबा भावे जो थे ना, वो विनोबा भावे किससे संबंधित है, तो वह यहाँ पे पवनार से संबंधित, ठीक ना। विनोबा भावे किससे संबंधित है, वह जो थे ना वो पवनार से संबंधित है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने लिखा। यह ब्यूटी इज ट्रूथ जो ये जो बुक है, इसका लेखक जो था वो कौन थे, ठीक ना। तो इसके लेखक के बारे में ये पूछ रहा है, तो इसके लेखक कौन थे, तो जॉन कीट्स थे, ठीक ना। अभी ऑप्शन में दिया भी होगा यहाँ पे, हाँ दिया है यहाँ पे, जॉन कीट्स थे। कौन थे, जॉन कीट्स थे, ठीक है। अगला प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन, रुपये की यहाँ पे परिवर्तनीयता का मतलब क्या है। तो रुपये की परिवर्तनता का मतलब हम यहाँ पे बता दें आपको, तो रुपये को जो है ना वो अन्य प्रमुख मुद्राओं या फिर किसी भी विपरीत मुद्राओं के परिवर्तन कर देना, ठीक ना। यानी कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है कि रुपये को जो है अन्य किसी मुद्राओं से, ठीक ना, विपरीत मुद्राओं के साथ क्या करना, परिवर्तन कर देना। जैसे नेपाल का मुद्रा है, भारत की मुद्रा के साथ क्या कर देना, परिवर्तन कर देना, लेन देन कर देना, ये कहलाता है रुपये का यहाँ पे परिवर्तनीयता, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, सी वाला। चलिए प्यारे साथियों, क्या रहेगा, उपभोक्ता यहाँ पे दिनों दिन हो रहे हैं। उपभोक्ता जो वो दिनों दिन जो है वो क्या हो रहा है, ठीक ना। तो उपभोक्ता क्या हो रहा है यहाँ पे, अधिक अपेक्षा क्या रखने वाला है, ठीक ना, अपेक्षा रखने वाला, अधिक जो है उपभोक्ता क्या हो रहा है यहाँ पे, दिनों दिन जो है अधिक अपेक्षा रखने वाला, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयासों से सबसे यहाँ पे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो सबसे जो था वो सबसे कम जो था वो सिद्ध हुआ था ना, वो हुआ था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक ना, जो कि 1774 वाला था, ठीक है। सबसे कम ये क्या हुआ था यहाँ पे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए प्यारे साथी, 26 नंबर है यहाँ पे, टुड्डा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। यानी कि टुड्डा प्रकार की जलवायु का जो दूसरा नाम है ना, वह है आपका ध्रुवीय जलवायु। टुड्डा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी की बात करें तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी जो है ना वो आपको चिक्का मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, चिक्का मिट्टी। सबसे मतलब अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है, आपको चिक्का मिट्टी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तापमान की यहाँ पे SI मात्रक क्या होता है। तो तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है, ठीक ना, तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन के है, ठीक ना, रक्त का थक्का विटामिन के होता है, ठीक ना, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है। यानी कि जोड़े के रूप में कौन सी ग्रंथि जो है मौजूद होती है, तो वह जो है अधिवृषक, ठीक ना, अधिवृक्क क्या है, जोड़े के रूप में मौजूद होती है। यानी अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। यानी कि क्षैतिज वृत्त में चल रहे चाल से घूम रहे पिंड में क्या जो है वह स्थिर रहेगा, तो वह आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक ना, क्योंकि वह क्षैतिज है और वृत्ताकार है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो इसका उद्भवन काल जो है वो कितने दिनों का होता है, तो इसका उद्भवन काल जो है 30 से 180 दिनों का होता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बीच में मैथ का क्वेश्चन था जिसको हमने स्किप किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। देखिए रामचरितमानस जो था ना वो अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया था, रामचरितमानस जो था ना वो अवधी भाषा में राइट किया गया था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध किया गया था। तो सती प्रथा का निषेध जो था ना प्यारे साथियों, वो सती प्रथा का निषेध कब किया गया था। तो सती प्रथा का निषेध जो था 1829 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना, जो कि राजा राम मोहन राय के आदेशानुसार यहाँ पे किया गया था। सॉरी, उनके द्वारा किया गया था, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे बेटिंग के आदेशानुसार किया गया। उस समय राज था बेटिंग का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक यहाँ पे तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी कि तलातल घर जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो तलातल घर जो है ना प्यारे साथियों वो आपका असम राज्य में अवस्थित है, ठीक ना, तो असम राज्य इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, तलातल घर असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी है।
तो यह पुस्तक जो है वो किस लेखक के द्वारा राइट किया गया है, तो वो आपके दिवंकर खन्ना के द्वारा यहाँ पे राइट किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन आर्मी का गठन किसने किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी आर्मी का जो यहाँ पे गठन हुआ था ना, वो गठन करने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक ना। चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, किस विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है वो कौन करता है, तो वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना। इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने वाले को या फिर जैसे हम लोग टीचर उसको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान किस यहाँ पे की संतुति निम्नलिखित में से किसने किया था। तो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान की संतुति जो था वो किसने किया था, तो वह जो थे ना यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह किया गया था, ठीक ना। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। देखिए आपातकाल की चर्चा जो है ना प्यारे साथियों, वह आपातकाल की चर्चा जो है वो 352 में थी है, ठीक ना, रखा गया है। आपातकाल की चर्चा 352 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय राज्य के लिए प्रसिद्ध है हरेली का त्यौहार। तो प्यारे साथियों हरेली त्यौहार की बात करें ना तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य में मिल जाता है, ठीक ना। हरेली त्यौहार जो है ना आपको प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरेली त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब किसे जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। कौन जो है मतदान जो है उपराष्ट्रपति का मतदान जो यहाँ पे कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, ये भी नहीं होगा। लोकसभा ये भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लोकसभा के राज्यसभा के सभी सदस्य, जी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है इसका चुनाव जो है कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 56 नंबर सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी यात्री वहीं यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष आया था। फ्रांसवा जो बर्नियर था ना वह किस वर्ष जो है आया था, ठीक ना। तो वह जो था ना वो 1658 ईस्वी में आया था, 1658 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो प्रतिशत में साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक की बात करें प्रतिशत में तो केरल हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिशत में आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क अवस्थित है, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक ना। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों यहाँ पे, चलवासी कृषि निम्नलिखित निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्रमुख समस्या है। तो ये चलवासी कृषि जो है किस राज्य के लिए जो है असम और बिहार के लिए, ठीक ना। असम और बिहार के लिए चलवासी कृषि जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो यहाँ पे आरोक्ष कर है। तो दो आरोक्ष कर का नाम यहाँ पे बताना है, ठीक ना। तो बिक्री कर और आय कर दोनों हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिक्री कर और यहाँ पे उत्पादन शुल्क दोनों, हाँ ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बैंकों द्वारा चलाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है आपका प्लास्टिक मुद्रा के रूप में भी काम करता है, ठीक ना। क्रेडिट कार्ड जो कि हर इंसान के पास इस समय उपलब्ध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए प्यारे साथियों IRDP का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो ग्रामीण विकास और यहाँ पे निर्धनता का निवारण करने के लिए यहाँ पे IRDP का मुख्य उद्देश्य इसका होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे 29 डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 63 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर क्या थे। तो जैन धर्म के लोगों के अनुसार देखा जाए तो महावीर जो थे ना वो अंतिम जो थे वो तीर्थंकर थे, ठीक ना। वो तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौता में निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया था। तो ब्रेटन वुड्स समझौता ने किस संस्था का यहाँ पे निर्माण जो है यहाँ पे संस्था का निर्माण जो है ये
किया था, तो यह जो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण यहाँ पे किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत के ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ा है। तो निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को किस संविधान से जोड़ा है, तो आयरलैंड के संविधान से ये जोड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है ऑफिस से हटाया जा सकता है, संसद इसको जो है हटा सकती है, ठीक ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी है। यानी कि सीधी बात बोला जाए तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु जो है आपको 25 साल होनी चाहिए, ठीक ना। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए, तब जाकर वह चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 69 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को बर्खास्त किया जा सकता है। मतलब कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक ना। तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है यहाँ पे राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक ना। राज्य सरकार को राज्यपाल के द्वारा इसे राष्ट्रपति द्वारा जिसे बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 70 नंबर क्वेश्चन, मछली में मौजूद यहाँ पे राइबोफ्लेविन डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो राइबोफ्लेविन जो होता है ना प्यारे साथियों, वो आपको विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। विटामिन B2 के रूप में राइबोफ्लेविन जाना जाता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा, यानी कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ सुअर से फैलने वाली बीमारी के नाम यहाँ पे बता दे तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा स्वाइन फ्लू, ठीक ना। सुअर से स्वाइन फ्लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। तो मानव के लिए जो है निम्नलिखित में कौन उपयोगी है, तो वह केंचुआ उपयोगी है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो वातावरण में जो है सबसे प्रमुख गैस जो होती है ना, वो आपको नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक ना, नाइट्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी यहाँ पे धातु मिलाई जाती है, ठीक ना। तो लोहा के साथ जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको निकेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सी यहाँ पे गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो एलपीजी में जो है उसको यहाँ पे उसको गंधीय बनाने के लिए आपको बता देते हैं यहाँ पे एथिल मरकैप्टन का उपयोग होता है, ठीक ना। एथिल मरकैप्टन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो बिजली का लैंप का जो तंतु होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। तो किसी भी चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस उपस्थित नहीं है, ठीक ना। बायोगैस में कौन जो है इसमें उपस्थित नहीं रहता है, तो वो आपका हो जाएगा क्लोरीन, ठीक ना। क्लोरीन गैस जो है आपको बायोगैस में उपस्थित नहीं रहता है। इस सेशन का प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, हम इस क्वेश्चन को आप लोग को SW के रूप में दे रहे हैं। आप लोग को बल का एसआई मात्रक आप लोग को कमेंट बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसको जो है प्रधानमंत्री के लिए कितनी साल का उम्र जो है होनी चाहिए। तो देखिए प्रधानमंत्री की उचित उम्र की बात किया जाए तो यहाँ पे 35 साल जो है आपका उचित उम्र जो प्रधानमंत्री के लिए होना अति आवश्यक है, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 2 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। यानी कि हुरों को भारत पर आक्रमण करने से कौन रोका था। तो हुरों को भारत पे आक्रमण करने से जो रोका था वो कौन था, स्कंदगुप्त था, ठीक ना। स्कंदगुप्त ने जो है वो हुरों को जो है आक्रमण करने से ये रोका था, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ 3 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा मिट्टी जो भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो है वो एल्यूमिनियम सॉइल पाई जाती है, ठीक ना।
यानी कि एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है भारत में, सर्वाधिक भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन कह रखा कौन जो है विषम सूची में शामिल नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विषम विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो विषय संघ सूची में जो है वो आपको मछली उद्योग जो है आपको विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है, यानी कि संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश किन स्थापन के लिए किया गया है। तो मैं आप सभी को इसका राइट आंसर बता दूं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की यहाँ पे निर्देशात्मक नियमों के समावेशन के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या रखा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, यानी कि गुरु नानक की जीवनी कौन से सिख गुरु ने लिखा था। देखिए गुरु नानक की जो जीवन शैली की बात करते हैं ना तो वो आपको बता दें तो वो आपको यहाँ पे गुरु अंगद लिखे थे। ठीक ना, गुरु अंगद देव जो थे उन्होंने इसको लिखा था। ठीक ना, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिखों के दूसरे गुरु का नाम क्या है, तो सिखों के दूसरे गुरु कौन से थे, गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से मौद्रिक नीति का यहाँ पे अप्रत्यक्ष उदाहरण है, यानी कि मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो वैधानिक तरलता अनुपात जो है आपका मौद्रिक नीति का उदाहरण है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन सूर्य तारों के जिस परिवार में संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। सूर्य और तारों जो है जिस परिवार में सम्मिलित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे सुपरनोवा कहते हैं। ठीक ना, ये इंग्लिश शब्द है, सुपरनोवा का है इंग्लिश शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऑल इंडिया रेलवे मेंस यहाँ पे फेडरेशन से भी संबंधित थे। तो 9 का राइट आंसर होगा यहाँ पे वीवी गिरी। ठीक ना, वीवी गिरी जो थे वो संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 10वां क्वेश्चन राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है वो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, यानी कि किस राज्य की सीमा जो है आपको ये चीन से जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे बता दूं भारत की भी यहाँ पे चीन से जुड़ी हुई है, तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है आपको भारत से चाइना से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 से 3 को भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है राइट आंसर। ठीक ना, यानी कि सिक्किम अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आप लोग यहाँ पे असम को टिक करके निकल सकते हैं। ठीक ना, असम को भी टिक एक मिनट अब अरुणाचल प्रदेश को टिक करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन है कह रखा 1929 में किसकी अध्यक्षता में आज आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ठीक ना, इसे जो है मार भी दिया गया था, तो वो टाटा टोपे था जिसने क्या किया था, इसे धोखा मिला था और ब्रिटिशों के द्वारा पकड़ के इसे मार दिया गया था। ठीक है, टाटा टोपे को। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों यहाँ पे जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, यानी कि जंप बॉल शब्द जो है वो किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों जंप बॉल शब्द जो है वो आपको बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक ना, यानी कि जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो प्यारे साथियों 10 रुपये का जो नोट है उस पर आरबीआई का हस्ताक्षर किसका होता है, आरबीआई का हस्ताक्षर होता है। ठीक ना, 100 रुपये के नोट पर यहाँ पे आरबीआई का हस्ताक्षर होता है। ठीक ना, 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के हस्ताक्षर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन सबसे बड़ा
तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो अब सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो है तेल शोधक कारखाना वो जामनगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? यानी कि स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक की बात करते हैं तो स्वशासन आंदोलन की 1916 में एनी बेसेंट थी। ठीक है ना, कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य किस पर दिया गया? तो वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन पर। ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन पर दिया गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 22 नंबर क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? यानी कि अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है ना वो आपको गल्फ स्ट्रीम होगी। ठीक ना, कौन थी, कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल के जम जाने के मछलियाँ कहाँ रहती है? यानी अगर जो जम्मू कश्मीर में झील जो है जम जाते हैं तो उसमें मछलियाँ जो होती है वो कहाँ पे रहती है? तो वह तली में। ठीक ना, समुद्र के तली में चली जाती है। ठीक ना, क्योंकि नीचे उतना जल जमाव नहीं होता है। ठीक ना, अगला है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? तो देखिए सम्राट बिंदुसार जो थे वो सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, तो वह मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? यानी कि वस्त्र के निर्माण और यहाँ पे निर्माण के रूप कौन जो है वो अग्रणी है? तो महाराष्ट्र जो है आपको वस्त्र बनाने में अग्रणी स्थान है। ठीक है, अगला है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोही कहा है? ठीक ना, लिच्छवी द्रोही कहा है तो वह उसे समुद्रगुप्त ने कहा है। ठीक है, चलिए साथियों, किसने अलाई दरवाजा को इस्लाम यहाँ पे स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? ठीक ना, यानी कि आपको बता दें स्थापत्य कला की यहाँ पे खजाने के सबसे सुंदर हीरा की बात कर रहा है, कहाँ पर है? तो मैं आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि फर्सी ब्राउन में। ठीक ना, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? सबसे ज़्यादा माने कि घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक ना, अगला है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो प्यारे साथियों फ्यूज तार की बात करते हैं ना तो टीना और यहाँ पे शीशा का बनाया जाता है। ठीक ना, टीना और शीशा का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? यानी कि चांदी की सतह को काला कर देती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना वो चांदी की परत को काला कर देती है। ठीक है, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, दूध खट्टा होने के कारण क्या है? यानी कि दूध खट्टा होने के पीछे का कारण यही है कि उसमें जो होता है ना वो आपको लैक्टिक अम्ल बन जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक ना, लैक्टिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, घेघा रोग किस ग्रंथि के कारण होता है? घेघा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो प्यारे साथियों घेघा जो होता है ना वो हर इंसान में अपटू ग्रंथि के कारण होता है। ठीक ना, अपटू ग्रंथि के कारण यानी थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है ना वो क्या है? तो वो आपका हो जाएगा एसिटाइल यहाँ पे सैलिसिलिक होता है। ठीक ना, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं उसको। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक ना, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्यारे साथियों आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है ना वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो जो होता है क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो होता है ना प्यारे साथियों वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक ना, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल की सवार केंद्र की ओर यहाँ पे बल लगाता है, आखिर क्यों? उसे मतलब कौन सा बल कहते हैं? जैसे इससे मुड़ता है तो साइकिल वाला जो है थोड़ा सा कि इस तरफ झुक जाता है, आखिर जो है किस बल के कारण जो है वो अभिकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीय बल या फिर शांत बल या फिर विद्युत बल, किस बल के कारण जो आप अंदर की तरफ झुक जाता है, तो वो आपको अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है अंदर की तरफ झुक जाता है, ठीक ना। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो प्यारे साथियों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? यानी कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर का दाब जो होता है वो काफ़ी मात्रा में जो है आपको बढ़ जाता है, तो वो आपको एड्रेनलिन के कारण जो है आपको बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, न्यूमेटिक हड्डी किस अभिलक्षण है, ठीक ना। तो वो आपका ऑप्शन बी होगा, पक्षी होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो उसकी कड़ी है यहाँ पे आर्कियो यहाँ पे पटेरिक्स, ठीक ना, आर्कियो पटेरिक्स हो जाएगा। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त को क्या कहते हैं? तीसरे आवर्तों की संख्या कितनी होती है? यानी कि तीसरे आवर्त में यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए न्यूक्लियस यहाँ पे टाइड का भाग नहीं है? कौन जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का भाग जो है यहाँ पे नहीं है? तो वो आपका एमिनो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक यहाँ पे फवारा यहाँ पे गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? यानी कि फवारा गुलजार हौज जो है वो किस यहाँ पे शहर में अवस्थित है? तो वो हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? तो कितने वर्षों तक कोई व्यक्ति हो उसे 10 साल तक अगर वह वकालत कर चुका है तो वह न्यायाधीश बनने की उचित योग्यता है, ठीक ना। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? लोसोंग जो है वो किस भारतीय राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है? तो वह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ठीक ना, ग्रेट मैन रेड में यहाँ पे मेड रिवर किस देश में अवस्थित है? तो वो आपको यहाँ पे लीबिया में अवस्थित है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप यहाँ पे कोल्ट्जर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है हाल ही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बैंकिंग शताब्दी में एसएलआर का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का अर्थ यही होता है कि उसका राइट आंसर ऑप्शन में यानी कि यहाँ पे एस्टिचुरी, यहाँ पे लिक्विडिटी और रेशियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक की जो राज्यसभा जो होता है वो धन विधेयक को रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक मुख्य रूप से 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है ना वो आपको बम्बई शहर में हुई थी, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अभी तक हमने 60 क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक ना। इस वीडियो में हम पूरे तरीके से आपको 70 क्वेश्चन के यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ठीक ना, तो भगवान बुद्ध जो थे वो प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे, ठीक ना, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी कि प्यारे साथियों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल जो है श्रीलंका का वो वॉलीबॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय IVS यहाँ पे हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाई IMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यहाँ पे शशि थरूर है, ठीक ना, शशि थरूर है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारतीय परंपरा खेल यहाँ पे इंसुकना किस राज्य से संबंधित है? इंसुकना जो खेल है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपको मिजोरम राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हियंगसंग आया था किसके दरबार में आया था? ठीक ना,
किसके राज्यकाल में जो आया था चीनी यात्री जो हैंगसंग था, वो किसके राज्यकाल में आया हुआ था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहेगा कुशल स्थानीय यहाँ पे स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण यहाँ पे भारत का राजवंश था। तो कुथल यहाँ पे कुशल स्थानीय यहाँ पे स्वशासन के लिए कौन सा विख्यात दक्षिण का राजवंश था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल वंश, ठीक ना। कौन था? चोल वंश था। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी, किसके राज्यकाल में जो था कला की गांधार शैली की उपस्थिति यहाँ पे उत्पत्ति जो थी वो हुई थी? तो कनिष्क के राज्यकाल में जो था वो गांधार शैली की यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला कौन सा शासक था? यानी कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला शासक जो था वो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत यहाँ पे अफ्रीकी यहाँ पे कलिंजरों का यहाँ पे सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है? यानी कि अफ्रीका का कलिंजरों यहाँ पे किलिमंजारो का यहाँ पे सर्वोच्च शिखर जो था वो किस देश में है? तो वो आपका हो जाएगा तंजानिया में।